नमस्कार दोस्तों। आए दिन हम नए नए टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुछ समय पहले जिस काम को करने के लिए कुछ महीनों या फिर कुछ सालों का समय लगता था, आज के समय में उन कामों को करने के लिए केवल कुछ मिनट्स या फिर कुछ घंटों का ही केवल समय लग रहा है। कुछ इसी प्रकार के टेक्नोलॉजी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए जानते हैं क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है इसके फ़ायदे और क्या है इसके नुकसान। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े हस्तियाँ, बल्कि खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री तक नहीं बच सके, तो सोचिए मेरे और आपके जैसे आम नागरिक का क्या होगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये एआई। एआई को जानने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपने मोबाइल से जब कोई पिक्चर क्लिक करते हैं यानी फ़ोटो क्लिक करते हैं, ऐसे में ब्राइटनेस कितना चाहिए, स्किन टोन कितना चाहिए, शार्पनेस कितनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, अन्य बहुत सी चीज़ों को ये एआई टूल डिटेक्ट करता है और उसके बाद हमें एक बैलेंस्ड पिक्चर प्रोवाइड कराता है, जिसको हम लोग देख के कहते हैं कि वाओ दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आखिर में ये सब संभव कैसे हो सका है? केवल एक एआई टूल के मदद से। इस एआई टूल के मदद से मैं अपने आप को ज़्यादा उम्र का भी दिखा सकता हूँ, मैं अपने आप को कम उम्र का भी दिखा सकता हूँ केवल एक क्लिक में। मैं अपने किसी उदास पिक्चर को, किसी उदास फोटो को केवल एक क्लिक में हंसता हुआ दिखा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे काम इस एआई टूल के मदद से हो सकते हैं। वीडियो के अंत तक आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली। कुछ इसी तरह की घटना कुछ समय पहले हमारे देश में सामने आई थी, जब हमारे देश के कई रेसलर्स बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे में पुलिस की गाड़ी आई और उसके बाद इन रेसलर्स को एक गाड़ी में भरकर ले जाने लगी। ऐसे में एक फ़ोटो पिक्चर एक वायरल हुआ, जो कि पूरे देश में फैल गया और उसके बाद सभी लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये एक ड्रामा था, बल्कि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को पुलिस पकड़ के ले जा रही हो और वो मुस्कुराते हुए कोई पिक्चर नेट पर डाले या फिर अपने आईडी पर अपलोड करे? ये पूरा ही न्यूज़ बिल्कुल फेक था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि इस पिक्चर को डीप फेक द्वारा बनाया गया था, जबकि रियल फ़ोटो में कोई मुस्कुराता हुआ नज़र ही नहीं आया। तो अब बात करते हैं चैट जीपीटी की। इसके मार्केट में आते ही एक अलग प्रकार की क्रांति आ गई। इसके मार्केट में आते ही सभी लोगों का ध्यान एआई की तरफ आकर्षित हुआ और सभी लोग एआई को जानना और समझना शुरू कर दिए। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये चैट जीपीटी। ये एक एआई टूल है जो कि आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता है। आप इससे बोलेंगे हेलो, ये आपका उत्तर देगा हाय हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। आप इससे बोलेंगे तुम कौन हो, ये बोलेगा मैं चैट जीपीटी हूँ, एक एआई लैंग्वेज मॉडल जो ओपन एआई के द्वारा ट्रेन किया गया है। आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए? क्वेश्चन मार्क। यानी ये आपके हर एक सवाल का जवाब देगा एक इंसान की तरह, बस ये इंसानों से थोड़ा एडवांस होगा। इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज फीड की गई है। ये आपके हर एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करेगा। एआई के मार्केट में आते ही अलग अलग कंपनियों को अपने ऊपर खतरा महसूस होने लगा और ऐसे में उन सभी कंपनियों ने भी अपने अपने अलग अलग एआई चैटबॉट लॉन्च कर दिए। एआई के आने से सभी तरह के जॉब्स को खतरा है। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि एआई आने वाले समय में बहुत से जॉब्स खा जाएगा और केवल यही नहीं, बल्कि इंसानों से भी परफेक्ट वर्क करके देगा। अब उदाहरण के तौर पे आप इन तस्वीर को देखिए और बताइए कि इन मॉडल्स की पिक्चर निकालने के लिए इन कंपनियों को कितने का खर्च आया होगा। सोच लिया? अब मैं आपको बताता हूँ। ये कोई मॉडल नहीं है, बल्कि एआई द्वारा निर्मित एक पिक्चर है। इनमें जो लोग दिख रहे हैं, इन तस्वीरों में जो लोग हैं, वो रियल में इस वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। ज़रा सोचिए कि ये एआई इतना परफेक्ट काम कर रहा है, वो भी केवल एक क्लिक पे। तो आने वाले समय में इस एआई से किस किस तरह के जॉब्स को खतरा है। ये एआई केवल एक क्लिक पे इतना परफेक्ट काम करके देता है कि ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कोई तस्वीर रियल है या फिर फेक। केवल एक्टर्स नहीं, बल्कि सिंगर, फोटोग्राफर, कोडर्स, अन्य बहुत सारी जॉब्स जो हम जैसे लोग करते हैं, उसे ये एआई केवल एक क्लिक के माध्यम से ख़त्म करके देगा। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि इस फ़ोटो को हमें यूज करना है कि नहीं, इस कोडिंग को हमें यूज करना है कि नहीं, इस गाने को
हमें यूज करना है कि नहीं करना है। एआई से केवल जॉब्स कोई खतरा नहीं है, बल्कि एआई से बहुत से लोगों को हैरेस भी किया जा रहा है, बहुत से लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि केवल किसी एक तस्वीर के माध्यम से किसी भी तस्वीर का ब्लू पिक्चर या फिर ब्लू वीडियो बनाया जा रहा है। ऐसे में हम क्या करें? आए दिन भारत में ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों को परेशान किया। अगर ऐसा कंडीशन आपके आस पड़ोस में किसी के साथ है, या फिर अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए किसी भी प्रकार की, तो आप वीडियो के कमेंट में जाएं और तुरंत कमेंट करें। आने वाले समय में आपके लिए इस टॉपिक पे भी वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएंगी। इस एआई को देखकर जितना हमारे मन में डर बैठ गया है, उतना ही ये एआई हमारे लिए अच्छा भी है। ये बात सही है कि इस एआई के आने से मार्केट से बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, पर यह भी सत्य है कि इस एआई के आने से मार्केट में बहुत सारी जॉब्स आएंगी भी, बहुत तरह के जॉब्स आएंगे, जिसमें यदि इस एआई के माध्यम से आपको कुछ बनाना है, इस एआई के माध्यम से आपको कुछ डेवलप करना है, यदि आपको कुछ कोडिंग करना है, तो उस कोडिंग में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं उस पिक्चर में होनी चाहिए, ये बताने वाला भी कोई इंसान चाहिए। ऐसे में ये भी एक तरह का जॉब ही होगा जो एआई ही हमें देगा। इसलिए हमें ये एआई को आज ही से पढ़ना और समझना होगा। आज से नहीं बल्कि अभी से हमें इस एआई को पढ़ना और समझना होगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारे साथ बहुत सारे फ्रॉड्स होंगे और हम एक पढ़े लिखे अनपढ़ के भांति बनकर रह जाएंगे। अलग अलग समय पर नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं, हमें इनके साथ चलना है, समय के साथ हमें चलना होगा और इन टेक्नोलॉजीज़ को हमें सीखना होगा, समझना होगा, नहीं तो मैंने आपको बताया कि हम पढ़े लिखे अनपढ़ की भांति ही रह जाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।